अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस अभी तक हम वेक्टर में देख चुके हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू पी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो वेक्टर में भी देख ही ली थी हमने, है ना, और काफी यूज किया भी था इसका। अब सवाल ये है कि अगर 3D में और कुछ इंक्लूड करना चाहे तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन जरा देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जो अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है जिससे लाइन पास कर रही होती है, और ये एक वेक्टर होता है। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो मान लीजिए हम ऐसा करें कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हम x1 y1 z1 ले लें। तो x1 y1 z1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर p के जगह हमको मान लें हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, राइट। तो उसको हम लिख दें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ए बी सी हमारा यूजुअल नोटेशन है, हमारा डी आर से, है ना। तो अब यहां पे और अगर आर जो है उसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करना शुरू करूं एक्स कोऑर्डिनेट्स का, तो मेरे को एक्स कैसा दिख रहा होगा, एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स कोऑर्डिनेट को जरा कंपेयर कर लो। तो x1 प्लस लेमडा इंटू ए, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि x माइनस x1 ओवर ए इज इक्वल टू लेमडा। बिल्कुल ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को जरा कंपेयर करें तो क्या दिखेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू लेमडा। और z कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमडा c। तो यहां से z माइनस z1 ओवर c इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो बस इन्हीं तीनों से अब हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं लाइन की क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगी वो, x माइनस x1 ओवर a is equal to y minus y1 over b is equal to z minus z1 over c equal to lambda। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसको कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, याद रखना है आपने इसको। अच्छा, अब ए बी सी अगर मैं इसको हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दूं तो कैसा दिखेगा अब ये, एक्स माइनस x1 ओवर ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई माइनस y1 ओवर बी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर सी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा अब जैसे ही मैंने ये किया तो ये मुझे क्या मिल जाएंगे, एल एम एन डीसीज मिल जाएंगे, है ना। y माइनस वाई वन ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। तो जैसे ही अब आपको ये मिल गए डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में, ये हमारी लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो ये एक इक्वेशन और हो गई जिसको कि आप याद रख सकते हैं। पर जनरली मैं आपको बताऊं, इसको याद रखना। कारण क्या है कि भाई एक तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना वो बड़ा कई बार दिक्कत करते हैं भाई, आपको डिवाइड करना होता है तो बहुत अच्छा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो हम क्या है, आराम से डायरेक्शन रेशियोज का यूज करने की कोशिश करें जितनी बार भी हम कोशिश करें। ठीक है, बाकी आपको बता तो दिया ही है भाई, डायरेक्शन रेशियोज को अपना उसके
मॉड से डिवाइड कर देंगे वेक्टर के, तो आपका आंसर आ ही जाएगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। पर कोशिश ये रहे कि ये आप कम से कम यूज करें इसका। अब देखिए जी, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, अगर मान लीजिए आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1 z1 किसी लाइन के ऊपर, और एक पॉइंट आपको एक्स वाई जेड डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट एक्स वाई जेड चाहिए जो कि लेमडा डिस्टेंस पे है, तो उसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, x1 प्लस लेमडा कॉस अल्फा, y1 प्लस लेमडा कॉस बीटा, और z1 प्लस लेमडा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा आपको पता ही है कि हमारे एंगल विद द एक्स एक्सिस, एंगल विद द वाई एक्सिस एंड एंगल विद द जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है। और फिर कॉस अल्फा को ही हम L और कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N लिख देते हैं, है ना। ये हमारे डायरेक्शनल कोसाइंस होते हैं। तो इसलिए अब ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, x1 प्लस लेमडा L, y1 प्लस लेमडा M और z1 प्लस लेमडा N। अच्छा, ये आपको याद होगा 2D में भी हमने एक लाइन की क्वेश्चन पढ़ी थी पैरामीट्रिक फॉर्म में। वहां पे क्या होता था, x1 प्लस r कॉस थीटा और y1 प्लस r साइन थीटा, ठीक है, जहां पे थीटा हमारा एंगल था और r जो डिस्टेंस थी पॉइंट की। तो ये बिल्कुल लगभग लगभग वैसे से ही है। तो आपको अगर वो याद है तो आपको ये हेल्प मिलेगी कि अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। r की जगह यहाँ पे लेमडा यूज हो गया, कॉस थीटा और साइन थीटा की जगह हमारे पास एल एम एन आ गए, ठीक है जी। और यहाँ पे भी r जो था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वेरी करता था, यहाँ पे भी लेमडा जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा होगा। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए जरा सा आप देखो, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है P, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y और z, और इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z हैं। तो अब ये P जो है x एक्सिस से एंगल कितना बनाता है, अल्फा, तो वो दिखा लेते हैं आपको एक बार, है ना। और y एक्सिस से बनाता है बीटा। चलिए जी, तो ये जरा, ये हमारा ओरिजिन था, ओरिजिन से P को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये ओरिजिन है, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल होगा बीटा। अब जब ये यहां से, चलिए पहले यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक, ये एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर। हमारी जो P की जो OP होगी वो एक्चुअली OP कितनी होगी, OP तो होगी हमारी, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि O के कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 हैं, तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला से OP की लेंथ निकल आएगी। अच्छा, अब अगर x कोऑर्डिनेट देखना चाहूं मैं इसका, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जरा देखें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, OM के बराबर होगा। अच्छा, अगर मैं OM निकालना चाहूं तो OM क्या होगा, OP इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब OM जो है OP कॉस अल्फा होगा, तो OP हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास OP हो गया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए R बोल दूं तो ये हो गया, देखो, R कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहां पे कहानी क्या थी कि ये पॉइंट जो था 0 0 था, ठीक है ना। देखो, R कॉस अल्फा, है ना, या R की जगह अगर मैं लेमडा लिख देता तो लेमडा कॉस अल्फा आपको दिख जाता, तो चलो इसको लेमडा ही लिख देते हैं। तो अब आपको देखिए लेमडा कॉस अल्फा, जबकि अब ये पॉइंट की डिस्टेंस है 0 0 से, लेकिन अगर मैं 0 0 के अलावा के बदले, ओरिजिन के बदले अगर मैं x1 y1 और z1 इंट्रोड्यूस कर दूं, तो एक्चुअली में जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा x1 प्लस लेमडा कॉस अल्फा। तो बिल्कुल ऐसे ही अब आप सोच सकते हो, तो y क्या रहा होगा, y1 प्लस लेमडा कॉस बीटा, और z क्या रहा होगा, z1 प्लस लेमडा कॉस गामा।
इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि भाई देखो ये हमारा जो है, जो मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की क्वेश्चन बनाई वो कैसे आई होगी। अब मान लीजिए हमसे ये कहा जाए, हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ कॉमन लाइंस की जिनकी की क्वेश्चन आपको हर वक्त याद होनी चाहिए, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, यानी कि एक ऐसी लाइन जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अच्छा पहले तो ये देखें हमारी लाइन की क्वेश्चन क्या थी, दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। तो x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर cos बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर cos गामा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारी लाइन की क्वेश्चन थी। अब हमसे ये कह रहे हैं कि भाई ये लाइन जो है z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। भाई अगर ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो हमारा गामा क्या होगा। उस केस में गामा जो है 90 डिग्री हो जाएगा। गामा 90 डिग्री होते ही हमारा कॉस गामा जो है वो 0 हो जाएगा, और कॉस गामा 0 होगा तो ये जो पार्ट है इसका क्या होगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये z माइनस z0 ओवर z1 अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि z माइनस z1 इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू z1, ठीक है। तो और बाकी के ये दोनों सेम रहेंगे, तो हमारी जो एक्चुअली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सेस वो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा y माइनस y1 ओवर cos बीटा। अच्छा लैम्डा लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो तो ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वल टू लैम्डा एंड z इज इक्वल टू z1। ये हमारी इक्वेशन हो गई। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस क्या होगी तो क्या हो जाएगा। तो लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, वो उस केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 हो जाएगा, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर cos गामा इज इक्वल टू लैम्डा एंड y इज इक्वल टू y1। तो ऐसे हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही आप लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस लिखोगे तो वहां पे x इज इक्वल टू x1 आ जाएगा और बाकी के दोनों सेम रहेंगे। अच्छा एक बात सुनो, मान लीजिए अब मैं एक और चीज पूछता हूं आपसे। मान लें अगर मैं लाइन की क्वेश्चन मुझे यही लिखने को बोली कि भाई परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है और मैं ये लिखना भूल जाऊं तो क्या होगा। अगर मैंने ये नहीं लिखा तो फिर क्या होगा कि ये जो चीज है ना, बाकी का जो बचा हुआ ये तो प्लेन की क्वेश्चन दे रहा होगा। तो हमें पूछिए कि लाइन की क्वेश्चन, तो इसीलिए हमें ये लिखना जरूरी है z इज इक्वल टू z1, या अगर y के y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो y इज इक्वल टू y1 लिखना भी जरूरी होगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिए आप। चलो लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी लिख ही देते, तो वहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ओवर cos बीटा इक्वल टू z माइनस z1 ओवर cos गामा इक्वल टू लैम्डा। लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, एंड x इज इक्वल टू x1। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिख के बताओ जी। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखना हो तो हमें पहले तो लाइन की इक्वेशन ही लिख लें, है ना। तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होती है, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर cos बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर cos गामा। ये हमारी लाइन की क्वेश्चन होती है। अच्छा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का मतलब ये हो कि लाइन जो है x एक्सिस बन गई। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा जो है वो 0 हो जाएगा, और अल्फा 0 होगा तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा और बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री हो रहे होंगे, है ना।
तो क्योंकि ये लाइन जो है वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ एक्स एक्सेस कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। तो बीटा और गामा जो है 90 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन ओवर कॉस जीरो इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर कॉस 90 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन ओवर कॉस 90। और तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स वन, लेमडा भी लिख लेते हैं यहाँ पे। x माइनस एक्स वन कॉस जीरो होता है 1, तो x माइनस एक्स वन अच्छा, और देखो क्योंकि x एक्सेस जो है वो ओरिजिन से पास होता है, तो यानी कि x1 y1 z1 जो है जीरो रख दो। तो x माइनस जीरो ओवर वन इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो ओवर जीरो इज इक्वल टू z माइनस जीरो ओवर जीरो इज इक्वल टू लेमडा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू लेमडा, y इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन हो गई x एक्सिस की, और ये तीनों साथ में लिखनी पड़ेंगी आपको, है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन ऑफ y एक्सेस बोलूंगा तो आपके पास क्या आएगा, y x इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू लैम्डा, ऐसा आ जाएगा। तो ये आप बेसिक्स याद रखने हैं आपको भाई। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सेस लिख लेते हैं एक बार और। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस जीरो ओवर जीरो इक्वल टू वाई माइनस जीरो ओवर वन इक्वल टू z माइनस जीरो ओवर जीरो, या फिर हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू लेमडा। ये हमारी इक्वेशन है। चाहे तो ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, कुछ भी याद रख लो भाई। अच्छा जी, अब बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि अगर लाइन जो है आपकी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी इक्वेशन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होती है, उसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, r माइनस x1 y1 z1, ये तो पॉइंट हो गया, इज इक्वल टू लेमडा इंटू पॉइंट माइनस पॉइंट करके वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर कैसे मिलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हमारा वेक्टर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारी आ गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने शुरू में 1 पॉइंट फॉर्म में लिखी थी, तो वहां से ही हम इस चीज को बिल्कुल ऐसे ही लिख पाएंगे। तो x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 2 पॉइंट फॉर्म में।